गर्मी बहुत है और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हमारी जो फ्रिज है वो कूलिंग नहीं कर रही होती, उस तरह से बर्फ़ उसमें नहीं बन रही होती और ये बात हमारे लिए परेशानी का बायस बन जाती है। ठंडा पानी उस तरह से नहीं होता, आटा रखो तो आटा ख़मीर हो जाता है। तो और साथ में बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ रहा होता है कि दिल करता है फ्रिज बंद कर दी जाए। और अक्सर ही हम ये गलती करते हैं कि फ्रिज बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जी आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रिज की कूलिंग किस तरह से हम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं और बिजली के बिल में किस तरह से कमी ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारी फ्रिज हमने कहाँ पर रखी हुई है। जिस तरह से ये मेरी फ्रिज यहाँ पड़ी हुई है, तो अगर आपकी भी ऐसे है तो ये चीज़ जो है आपकी फ्रिज की कूलिंग के लिए बेहतर नहीं है। ये चीज़ अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ उसको कहीं से भी हवा नहीं मिल रही और ये जैसे एक साइड पे इसके दरवाज़ा आ रहा है और दूसरी साइड पे इसके भी कहीं से हवादार जगह नहीं है जहाँ पर इसकी कूलिंग अच्छी होगी। तो फ्रिज की कूलिंग बेहतर बनाने के लिए उसकी आप किसी ऐसी ओपन खुली जगह पे उसको रखें जहाँ से उसको हवा मुयस्सर हो, हवा उसको मिलती रहे और उसकी कूलिंग अच्छी से अच्छी होती रहे। ये जिस तरह से दरवाज़ा इसके एक साइड पे आ गया और बैक साइड पे इसके अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि दूसरी साइड पे रूम है, वहाँ पर भी इसको उस तरह से हवा कहीं से भी नहीं मिल रही। तो ऐसी सूरत में आपकी फ्रिज जो है वो बर्फ़ भी कम बनाएगी और आपने उसमें रखी हुई जो चीज़ें हैं वो भी अक्सर ही ख़राब रहेंगी। तो उसको एक ऐसी हवादार जगह पे रखें जहाँ पर उसको हवा भी मिलती रहे और उसकी गर्माइश या गर्म जगह पे वो फ्रिज आपकी ना हो। तो ये सबसे पहला पॉइंट हमने मद्देनज़र रखना है जो हर एक को तकरीबन पता होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम जाते हैं। दूसरा इसका जो फ्रिज की कूलिंग बेहतर बनाने के लिए एक हमने रखना है पॉइंट, वो ये होता है कि हमने अपनी फ्रिज का ये जो लेवल है इसको एडजस्ट कर लेना है। फ्रिज की जो कूलिंग का ऊपर की तरफ लाने के लिए, कूलिंग ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमें इसको 4, 5, 6 ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। 1 पे इसकी कूलिंग कम से कम होती है। तो आजकल के इस मौसम को मद्देनज़र रखते हुए आप इसकी कूलिंग करेंगे 4 से 5 या 5 से 6 के दरमियान, तो आपकी बहुत ज़बरदस्त अच्छी कूलिंग होती रहेगी। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं कि रात को फ्रिज बंद कर देते हैं। फ्रिज बंद करने से आपका उससे ज़्यादा नुकसान होता है। रात को फ्रिज बंद करने की वजह से उसकी कूलिंग सारी ज़ाया हो जाती है, बर्फ़ उसकी पिघल जाती है और दोबारा से ऑन करने पर कूलिंग के लिए काफ़ी टाइम लगता है, जिससे बिजली बहुत ज़्यादा खर्च होती है। अगर आपको बिजली बचानी है तो आप रात को फ्रिज बंद ना करें, बल्कि आप इस तरह से करें कि उसका जो लेवल एडजस्ट करना है वो उसको आप 1 पर कम कर दें, यानी कम कूलिंग उसकी कर दें। तो उससे ये होगा कि आपका जो है 12 घंटे फ्रिज चलेगी और 10 घंटे बंद रहने की वजह से आपका जो इसका कंप्रेसर है वो खुद ब खुद बंद हो जाता है। लिहाजा फ्रिज बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती और सुबह आप 4 या 5 के दरमियान दोबारा सेट कर लें। तो इससे फ्रिज की कूलिंग बरकरार भी रहेगी और बहुत अच्छा असर फ्रिज पर पड़ेगा और आपके बिजली के बिल में भी कमी आएगी। मैं यहाँ थोड़ी बहुत फ्रिज की साफ़ सफाई भी कर रही थी। तो यहाँ पर दूसरी जो चीज़ हमने देखनी होती है फ्रिज की कूलिंग बरकरार रखने के लिए, वो इसकी ये जो ट्रे होती है इसमें हमने इसका पानी ख़त्म नहीं होने देना, खुश्क नहीं होने देना। तो उसके पानी अगर आप ठंडा पानी डालते हैं या इसमें कुछ आइस भी डाल देते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठंडा पानी इसके लिए अच्छा होता है। आप पानी डालेंगे तो कंप्रेसर अच्छा वर्क करेगा और इसका पानी जो है वो आपकी बिजली की कमी का भी बायस बनेगा, बिजली के बिल में भी कमी आएगी और इसकी कूलिंग भी बहुत अच्छी रहेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट हमने देखना है वो ये है कि ये बर्फ़ जो इसके अंदर होती है फ्रीज़र के अंदर वो हम उतार देते हैं, जबकि आप ये कोशिश हरगिज़ ना करें। ये आपके फ्रिज के लिए नुकसानदेह है और कूलिंग भी इससे कम होती है। ये यहाँ पर जब तक बर्फ़ रहेगी आपका जो कंप्रेसर है अच्छा वर्क करेगा और ये बर्फ़ ही पिघल के बाद में हमारे जाती है नीचे ट्रे में और हमारी कूलिंग फ्रिज की बरकरार रहती है। अगर ये बर्फ़ बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, हम इसको ख़त्म कर देंगे जैसे रात को बंद करने से, तो उसके लिए कंप्रेसर को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और दोबारा से बिजली वो सारी खींचता है बर्फ़ बनाने के लिए, क्योंकि कूलिंग बरकरार रखने के लिए उसे बर्फ़ बनानी पड़ती है और बर्फ़ बनाने के लिए उसे ज़्यादा जो है वर्क करना पड़ता है और बिजली बहुत ज़्यादा खींचता है। तो उससे हमारी बिजली भी ज़्यादा ज़ाया होती है, बिल ज़्यादा आता है और दोबारा से कूलिंग इसकी फिर कम होना शुरू हो जाती है। तो अभी साथ साथ इसकी थोड़ी सी मैं जो सफाई कर रही हूँ उसके लिए मैंने इसमें सिरका और डिश वाश लिक्विड या आप शैम्पू भी डाल सकते हैं और साथ उसके मैंने सोडा डाला है ताकि थोड़ा सा इसको साफ़ भी कर लें और साथ इसके हम बात कर लेते हैं कूलिंग पर भी।
इसका थर्मोस्टेट जो है वो आप मैक्सिमम पोजीशन पर ना रखें, इससे बर्फ़ ज़्यादा जमती है। आप 3 या 4 पर रखें, उससे ज़्यादा बिल नहीं आएगा, आपकी बिजली के बिल में बहुत कमी आएगी। महीने में एक बार इसकी डीप क्लीनिंग ज़रूरी है, ताकि अगर कोई ज़ंग है या कोई ऐसे सालन के दाग हैं जिससे फ्रिज चिपक रही है तो उससे रबर ख़राब होने का ख़तरा होता है। क्योंकि अगर फ्रिज चिपकेगी, रबर उसका चिपकेगा तो उसको ज़ोर से खींचने से वो लूज़ हो जाता है। लूज़ होने की वजह से भी कूलिंग जो है वो हमारी ज़ाया होती रहती है, बाहर निकलती रहती है। तो बात वहीं पर आ जाती है, कूलिंग भी कम होती है और बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। लिहाजा उसके लिए ज़रूरी है आप अपने फ्रिज का रबर जो है वो ज़रूर चेक करते रहें। ये देखिए, अगर इस तरह से आपका रबर थोड़ा सा लूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है आपकी कूलिंग ज़ाया हो रही है। तो रबर को अच्छी तरह से एडजस्ट करने के लिए ज़रूरी होता है कि इसकी सफाई रखी जाए। और साथ में अगर कहीं से अगर आपका रबर कट गया है, फट गया है, तो उसको भी रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, जो आप घर पर भी कर सकते हैं। और इसकी सफाई इसलिए आप इसमें सिरका डाल के उसमें स्प्रे बोतल में, तो इसमें आप शावर से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। और ये देखिए, अगर आपका इस तरह से रबर हो रहा है तो बहुत आसान सी बात है, पूरी फ्रिज का सारा रबर आप उतार के सफाई अच्छी तरह से रबर की करके जहाँ पर उसको चिपकाना है उसको करके, तो इसको दोबारा से ज़ोर देकर चिपकाएं तो आप बहुत अच्छे से ये स्टिक हो जाएगा और अच्छे से अपनी जगह पे ये एडजस्ट हो जाएगा। अगर ये कहीं से फट गया है तो आप वहाँ पर सिलिकॉन लगा के उसको जोड़ सकते हैं या टेप लगा के उसको जोड़ सकते हैं, ताकि वो कूलिंग जो है इसकी बाहर ना निकले। तो यहाँ तो अपने फ्रिज का रबर चेक करने के लिए कि लूज़ है या नहीं, आप इसमें एक पेपर रखें, एक कागज़ रखें, तो उसको आप खींच कर यूँ ही बंद करके फ्रिज बाहर निकालेंगे। अगर वो आसानी से निकल आता है तो इसका मतलब है आपकी फ्रिज का रबर जो है वो लूज़ है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा टाइट है और ज़ोर देकर निकल रहा है तो आपकी फ्रिज का रबर जो है वो ठीक है और वो कूलिंग भी ज़ाया नहीं कर रहा होगा आपका रेफ्रिजरेटर। रबर ख़राब होने से बिजली के बिल पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बिजली का बिल ज़्यादा आता है, कूलिंग भी ज़ाया होती है। तो वो भी बहुत अहम है कि आप उसको चेक करते रहें। फ्रिज की कूलिंग ज़ाया होने में एक और बहुत अहम पॉइंट ये है कि बच्चे जब आकर फ्रिज को बार बार खोलते हैं और उससे कूलिंग ज़ाया होती है। एक ये काम, और दूसरा ये काम कि बच्चे देर तक फ्रिज खोल के खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कुछ पीना है तो फ्रिज खोल के वहीं पे साथ वो पी रहे हैं, कुछ ढूंढना है, देखना है तो खामखा से वो फ्रिज खोल के खड़े रहते हैं और इससे भी कूलिंग ज़ाया होती रहती है। फ्रिज ऑन हो और इस तरह से उसको बार बार खोला जाए, उससे भी गुरेज करें और खोल के उसको देर तक खड़े रहने से भी गुरेज करें। ये बात अपने बच्चों को अच्छी तरह से हमने समझानी है, ताकि फ्रिज की कूलिंग ज़्यादा हो और फ्रिज का कंप्रेसर अच्छा वर्क करे और वो ज़्यादा बिजली ना खींचे। क्योंकि जब कूलिंग नहीं होगी तो कंप्रेसर को ज़्यादा वर्क करना है और वो बिजली ज़्यादा खींचेगा, ताकि वो बर्फ़ ज़्यादा बनाए फ्रिज में। तो ये चंद एहतियात हैं जो बहुत ही आसानी से हम घर पर कर सकते हैं और इसके लिए कोई हमारा पैसा खर्च नहीं हो रहा और कोई हमें इसके लिए कोर्स की करने की ज़रूरत नहीं है। घर पर आसानी से हम ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं और अपने बिजली के बिल में कमी ला सकते हैं। साथ में हमारी फ्रिज की कूलिंग भी बेहतर से बेहतर और बहुत अच्छी होगी। जब से मैंने अपनी फ्रिज की में ये चंद चीज़ें करना शुरू की हैं तो मेरी कूलिंग बहुत अच्छी होगी है माशाल्लाह से। फ्रिज बहुत अच्छी बर्फ़ बना रही है, बस मैंने फ्रिज की जगह चेंज करनी है तो उसके लिए मुझे 1-2 बंदों की ज़रूरत है, तो इस वजह से अभी तक मेरी फ्रिज यहाँ पर है। तो जनाब, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा और ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी और इसके लिए आपको कमेंट्स करना पड़ेगा। इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।